Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, two particles of masses small m and capital M are at infinity and at rest. Both particle moves towards each other due to mutual interaction. Then the distance between them is d when their relative velocity of approach will be. आपको relative velocity of approach यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी बोल दीजिए क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ही होगी यहाँ पर, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, कंजर्वेशन प्रिंसिपल लिख लीजिए। देखिए हम यहाँ पर कंजर्वेशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी यूज करेंगे और कंजर्वेशन ऑफ, देखिए सिस्टम पर इनिशियली इंफिनिटी पर है और रेस्ट पर है, ऑलराइट, और ये एक दूसरे की तरफ मूव करें ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन। अगर मैं इन दोनों को सिस्टम मान लूंगा तो देखिए मैं मोमेंटम कंजर्वेशन का भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है? तो कंजर्वेशन प्रिंसिपल लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का, आपका की कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन दोनों का यूज करूंगा। सिस्टम देखिए इस तरीके से है, ये आपका एक मास है जिसका मास कितना आपका स्मॉल है, और ये आपका एक कैपिटल एम वाला मास है, दिस इज कैपिटल एम मास, ऑलराइट। इनिशियली देखिए क्या बोल रखा है, दीज आर प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर प्लेस्ड होंगे। तो बच्चों में क्या लिख सकता हूँ, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कितनी, जीरो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 1/r के प्रोपोर्शनल होती है, और इन्फिनिटी पर आर इन्फिनिटी होगा तो 1/r क्या हो जाएगा, 1/infinity जीरो, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल आपकी जीरो हो जाएगी। और रेस्ट पर है तो बता सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी, यहाँ से जीरो के इक्वल होगी, ये आपका आ गया। अब बोल रखा है कि बोथ पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर, ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए स्मॉल वी है, और ये आपका इसकी वेलोसिटी कितनी, कैपिटल वी है, ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन के कारण। अगर मैं देखिए इन दोनों को आपका एक सिस्टम मान लो, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम दोनों आपका सिस्टम हो जाएंगे, तो बता सकता हूँ इनके बीच में कोई आपका एक्सटर्नल फोर्स तो एक्ट नहीं कर रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स ही एक्ट नहीं कर रहा है, तो बता सकता हूँ मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इनिशियल मोमेंटम कितना था देखिए, इनिशियल दो के दोनों आपके रेस्ट पर थे, क्वेश्चन पहले बोल रखा, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो, फाइनल मोमेंटम, इस एक्सिस को मान लीजिए मैं पॉजिटिव एक्स बोल देता हूँ। तो देखिए स्मॉल एम का मास वी वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्स की तरफ मूव कर रहा है, तो इसको हम स्मॉल एम भी लिख सकते हैं, और ये वाला कितना होगा आपका, कैपिटल एम कैपिटल वी, और इसको देखिए मैंने क्या बोल दिया आपका, ये आपका मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है? ये आपका जीरो के इक्वल होगा, तो आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी आपका स्मॉल एम इंटू स्मॉल वी के इक्वल, और ये आपका पी मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है? ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। तो ये टर्म बच्चों आपके यहाँ पर से इतनी आ गई। अब देखिए अब यहाँ पर आप इन दोनों को सिस्टम मानेंगे, तो अब यहाँ पर आप एनर्जी कंजर्वेशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, इनिशियली दोनों इन्फिनिटी पर थे, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, ठीक है? तो इनिशियल एनर्जी जीरो के इक्वल इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी इक्वल होनी चाहिए। फाइनल एनर्जी देखिए क्या होगी, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है? एक दूसरे की तरफ मूव करे तो देखिए काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में डिफाइन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी होता है आपका पी स्क्वायर बाय टू एम के इक्वल। दोनों का मोमेंटम तो देखिए सेम ही है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, पहले पार्टिकल है पी स्क्वायर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टू टाइम्स उसका मास, मास कितना है, स्मॉल एम के इक्वल है, प्लस आपका दूसरा पार्टिकल, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी देखिए आपकी क्या होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, काइनेटिक एनर्जी का नेवर भी नेगेटिव, तो यहाँ से आपका आ जाएगा पी स्क्वायर, दूसरे वाले की काइनेटिक मोमेंटम भी पी है, ठीक है? दोनों का मोमेंटम पी है, ठीक है? टू टाइम्स उसका मास, मास क्या है इस बार, कैपिटल एम आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये तो दोनों की मैंने काइनेटिक एनर्जी लिख ली, प्लस इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, कब, जब इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, डी। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं, माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई डी। तो ये आपका यहाँ पर से इतना आ जाएगा, ठीक है? ये टर्म आपके यहाँ से इतनी आ गई, तो इसको आप लिख लीजिए पी स्क्वायर बाई टू को बच्चों आप यहाँ से कॉमन कर लीजिए, वन प्लस कैपिटल एम और स्मॉल एम को ऐड करेंगे तो यहाँ से इतना हो जाएगा, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, ये वाले टर्म मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा आपका जी टाइम्स स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाई डी हो जाएगा। ये टर्म बच्चों यहाँ से आपकी इतनी आ गई, ठीक है? तो ये देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू होगी आपके यहाँ से टू टाइम्स जी ऐसे रहेगा, कैपिटल एम का स्क्वायर स्मॉल एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू डी, ये आपका पी स्क्वायर हो जाएगा, टू जी एम एम डी है, ठीक है? ये आपका पी स्क्वायर हो गया। तो बच्चों पी यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, ये आपका कैपिटल एम और स्मॉल एम, इसको तो आप बाहर ले आइए, ठीक है? अंदर अंदर अंडर रूट के अंदर आप बाकी टर्म ले आइए, ये कितना होगा, टू जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू डी, ये आपका मोमेंटम आ गया। ये क्या आ गया आपके यहाँ से बच्चों, मोमेंटम आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको क्या बताना था, आपको तो यहाँ पर से रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है ना। तो देखिए बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी आपकी होती है, वेलोसिटी देखिए ये आपका v वेलोसिटी से इसकी तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है, तो मैं इसको प्लस v लिख लेता हूँ, माइनस इस वाले की वेलोसिटी देखिए कितनी, कैपिटल v है, लेकिन ये आपकी माइनस एक्स की तरफ है, तो माइनस v आपके यहाँ पर आ जाएगा। तो रिलेटिव में इन दोनों को ऐड कर लेंगे, स्मॉल v प्लस कैपिटल v, तो ये आपका क्या आ गया, रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है?
अब आप देखिए ये कैलकुलेट कर लीजिए, मोमेंटम आपका दोनों को पता है, ठीक है, मोमेंटम दोनों का क्या सेम ही है, ठीक है। तो आप यहाँ से कैपिटल वी फाइंड आउट कर लीजिए, स्मॉल वी भी, तो वो आपका इजिली आ जाएगा, ठीक है। तो वे रिलेटिव आपसे पूछा था, तो वे रिलेटिव किसके इक्वल आ गया आपका, स्मॉल वी प्लस कैपिटल वी। स्मॉल वी को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल वी हो जाएगा, देखिए वी के इक्वल है स्मॉल वी हो जाएगा आपका वी डिवाइडेड बाई स्मॉल एम। वी फाइंड आउट के लिए स्मॉल एम से डिवाइड करेंगे तो आपका एम, यहाँ क्या बचेगा आपका, सिर्फ कैपिटल एम बचेगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2g डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू आपका डी, प्लस आपका कैपिटल वी को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल वी को लिख सकते हैं पी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, ठीक है। तो यहाँ से आपका स्मॉल एम तो ऐसे ही हो जाएगा, और ये टर्म आपकी ऐसा रह जाएगी कितनी, 2 टाइम्स जी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू डी के इक्वल हो जाएगा। ये आपका यहाँ से इतना आ गया, ठीक है। तो ठीक है, इतना ही आएगा। अब यहाँ से देखिए आप क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, देखिए इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम तो ऐड हो जाएगा, ये सिंपली ऐसा हो जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और यहाँ पर अंडर रूट के अंदर कितना बचेगा आपका 2g डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू डी, ये टर्म में ऐसे ही जाएगी। अब बच्चों देखिए इस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम को ब्रैकेट के अंदर लेके आ जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वाली टर्म से स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर आपका 2g प्लस आपका कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई डी। तो ये बच्चों आपका आ जाना चाहिए, दिस शुड गिव अ रिलेटिव वेलोसिटी। किसी ऑप्शन में गिवन है, टू ऑप्शन में देखिए 2g प्लस कैपिटल एम स्मॉल एम डी की पावर 1/2, तो देखिए बच्चों आपका ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, टू ऑप्शन, ठीक है। 2g एम कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम डिवाइडेड बाई डी, तो आपका डी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।